एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको आपके इमीडिएट फ्यूचर के बारे में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या इवेंट्स है जो आपके इमीडिएट फ्यूचर में होने वाले हैं जिसके बारे में यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपके लिए ये तब एप्लीकेबल होगी। एंड जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट हो। जितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं प्लीज़ उन्हें ही क्लेम कीजिए। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं डेली, वीकली, मंथली कलेक्टिव रीडिंग्स के लिए। और टैरो कोर्स, रून्स कोर्स, ब्रेसलेट्स, हीलिंग आइटम, इंटेंशन आइटम्स, रून्स रीडिंग, पेंडुलम रीडिंग, स्पेल वर्क, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, बहुत सारी सर्विसेज हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं और अपने लिए बुक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। Five of Cups, the Hierophant, Four of Cups, Page of Wands, Ten of Swords, Six of Cups, and bottom of the deck is Four of Wands. जो एनर्जीज अभी आप लोगों की है बहुत ही ज़्यादा मुझे रिग्रेट और पास्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का फोकस है। अभी आप बहुत ज़्यादा आपके पास्ट इवेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो कुछ भी आपके साथ में पास्ट में हुआ है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या और किसी सिचुएशन में हो, आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे। पास्ट की मेमोरीज़ के बारे में आपका ध्यान बार बार आप पास्ट मेमोरीज़ पे, पास्ट में अपने जो मोमेंट्स किसी के साथ शेयर किए हैं उनके ऊपर आपके साथ बहुत ज़्यादा आपका फोकस है। या आपका कोई पास्ट ऐसा पार्टनर हो सकता है, एक्स स्पाउस हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई बहुत पुराना आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है और उनके साथ में आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप था जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज थे और अब वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, आपकी एंडिंग हुई है किसी रिलेशनशिप में और बहुत ही ज़्यादा आप लोग उसी के बारे में सोच रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ बिगड़ चुका है और अब किस कुछ भी इम्प्रूव होने का कोई स्कोप नहीं है इस सिचुएशन के अंदर। और आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट और बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं इन चीज़ों को लेके। लेकिन यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपके जो इमीडिएट फ्यूचर है, ये कुछ डेज़ हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आने वाले कुछ दिनों में ही ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपने पास्ट से जो भी गलतियाँ हुई है, चाहे वो आपसे हुई हो या किसी और से हुई हो, वहाँ से आपको अपना फोकस शिफ्ट करके आप अब क्या कर सकते हैं उस चीज़ पे आपका ध्यान लगाना चाहिए। और इसके लिए आपको गाइडेंस भी मिलेगी। ये कोई आपके लिए कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, कोई गाइड हो सकते हैं, आपकी रिलीजियस कोई मेंटर हो सकते हैं, या फिर आपके कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जिसे आप मेंटर मानते हों, जिन्हें जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत ही वाइज़ हैं, बहुत समझदार इंसान हैं। ये आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं बड़े आपसे, जो बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं और जो बहुत ही सही प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। उनकी गाइडेंस आपको मिलने वाली है, जो आपको प्रॉब्लम की बजाय सल्यूशन की तरफ आपको फोकस करने पे और सल्यूशन की तरफ एक्शन लेने में हेल्प करेगी। क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि आपके जो अपकमिंग डेज़ हैं वहाँ पे आप अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ोगे। पास्ट को आप कंप्लीटली इरेज नहीं कर सकते,
लेकिन उसकी जो बिटर मेमोरीज़ हैं, वो आप उस साइकिल को ख़त्म करोगे, बार-बार उन चीज़ों के बारे में सोचना और उससे सोच के परेशान होना, ये चीज़ ख़त्म होगी क्योंकि जो ख़त्म हो चुका है, उसी की फिर से एक नई शुरुआत की जा सकती है, एक बिल्कुल नई तरीके से। और यही चीज़ आपके लिए इमीडिएट आपके कुछ अपकमिंग डेज़ में होने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये कुछ वीक्स हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बहुत ही हम नियर फ्यूचर के बारे में देख रहे हैं, इसलिए सिर्फ़ उसी की एनर्जीज़ ही हम चेक कर रहे हैं। एक फ्रेश स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में। ये कोई पास्ट पर्सन के साथ ही हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ में आपकी एंडिंग हुई है रिलेशनशिप की, चाहे वो कोई स्पेशल पर्सन हो या कोई आपका फ्रेंड हो जो अभी तक इस रिलेशनशिप में कोई प्रोग्रेस नहीं थी, ना आपकी तरफ से हो रही थी, ना उस पर्सन की तरफ से हो रही थी। आप दोनों ही कोई एक्शन लेने में इंटरेस्टेड नहीं थे। हो सकता है बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हो रहे थे। कहीं न कहीं दोनों में ही जो पेन था इस रिलेशनशिप की एंडिंग के बारे में उससे रिलेटेड, उस वजह से भी आप लोग एक्शन नहीं ले पा रहे थे। अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास में पहले भी आई थी, लेकिन उन अपॉर्च्युनिटीज़ को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, उनके ऊपर एक्ट नहीं किया। हो सकता है कि वो जो भी आपकी सिचुएशन थी जिसको आपने जहाँ पे कोई पेनफुल एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में, कोई कार्मिक साइकिल था जो आपने एंड किया, और उसके बाद में आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ आई थी उनके ऊपर वर्क करने की, उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने की, लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया, उन्हें आपने रिफ्यूज़ कर दिया। या बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी में थे जहाँ आपका कहीं कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो ये चीज़ें चेंज होने वाली है बहुत जल्दी, और आपको जो गाइडेंस मिलेगी उसकी हेल्प से आप एक नई शुरुआत कर पाएँगे अपनी लाइफ में। चाहे उसी पर्सन, उसी सिचुएशन के साथ हो या फिर एक नई बिल्कुल ही ब्रांड न्यू बिगिनिंग है आप लोगों की लाइफ में। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ही लो एनर्जी है आपकी, बहुत लो फ़ील कर रहे हैं, गिल्टी फ़ील कर रहे हैं, रिग्रेट की एनर्जी है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए शायद आप अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं, चाहे आपकी गलती इतनी ज़्यादा नहीं हो, तब भी आप सोच रहे हैं कि आपने जो गलतियाँ की उसकी वजह से ही सब कुछ स्पॉइल हुआ, और बार-बार उन चीज़ों को आप याद कर रहे हैं और अपने आप को और भी ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। वो चीज़ें ख़त्म होंगी। अभी आपको कोई चाहे होप नज़र नहीं आ रही, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो दिखा रहा है कि अभी भी आपकी लाइफ में खुशियाँ आने को तैयार हैं। बस आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, आपको जो बिगड़ गया है वहाँ से अपना फ़ोकस हटाना है और एक नई शुरुआत करने की तरफ, और प्रॉब्लम है अगर तो सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आने वाले हैं, कोई गुड न्यूज़ आने वाली है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे एक रिलेशनशिप है, स्टेबिलिटी है, करियर में स्टेबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, या फिर ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिज हो सकती है, कमिटमेंट आप लोगों को मिल सकता है यहाँ पे। क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में अभी तक हुआ है, वो एक लेसन था आपकी लाइफ के लिए और आपके लिए। जो लेसन आपने सीखा, और उस लेसन को सीखने के बाद ही ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आनी थी। अभी भी आप प्रोसेस में हो लर्निंग के, और ये बस आपका कंप्लीट ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड भी है। आप बहुत ही स्पिरिचुअली ग्रो हुए हो, आपने विज़डम गेन किया है, अपने आप पे वर्क किया है, तो ये सेलिब्रेशन अब आपकी लाइफ में आने वाला है। चाहे वो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं है, आपको कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये हिडन एनर्जी है, लेकिन ये बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में रियलिटी में मैनिफेस्ट होने वाला है। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं बचा है कि जो भी साइकिल आपका था, जहाँ पे पेन था, सफ़रिंग थी, वो ख़त्म हो और अब अपनी लाइफ में सनशाइन को महसूस करें। एक पार्टनर, एक नया घर, कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पे। अगर आपको कुछ लोगों को यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, और वो भी आपके लिए गाइडेंस है कि अब बहुत जल्द आप रिकवर होने वाले हैं, और बिल्कुल सिर्फ रिकवर ही नहीं होने वाले हैं, बहुत ही स्पीडी रिकवरी होने वाली है आपकी। अगर आप कोई हेल्थ इश्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं काफ़ी टाइम से,
आपको कोई परेशानी है और वो अभी तक ठीक नहीं हो पा रही थी, लेकिन बहुत जल्द वो भी आपके लिए मैसेज है कि ये बहुत जल्द ठीक होने वाली है। और इस लेवल पे कि जैसे आपको लगेगा कि आपका एक रीबर्थ हुआ है और आपको कभी ये प्रॉब्लम थी ही नहीं। इस तरीके से मैजिकली ये सब कुछ ठीक होगा, आपको सिर्फ फेथ रखना है। और अगर आप खुद से कोई सॉल्यूशन नहीं ढूँढ पा रहे हैं तो किसी की हेल्प लीजिए। यही गाइडेंस आपको दी जा रही है कि आपके लिए अवेलेबल है वो गाइडेंस। आपको सिर्फ सही पर्सन से वो लेने की ज़रूरत है और वो सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये है आपके लिए मैसेजेस फॉर इमीडिएट फ्यूचर। आपको अगर रीडिंग पसंद आई एंड आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंच सके, उनको भी गाइडेंस मिल सके, उनकी प्रॉब्लम के लिए उनको सॉल्यूशंस मिल सके। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपने लिए बुक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।